जब आप वेदांत में जाते हैं, वेदांत के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो वेदांत का वन ऑफ द फर्स्ट अफोरिज्म इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ देयरफॉर इंक्वायर इनटू द ब्रह्म। मतलब हमको ये जीवन मिला है और इस जीवन में जब आ गए हैं तो ब्रह्म को जानना, ब्रह्म जिज्ञासा, लेट्स डू इट नाउ देयरफॉर इंक्वायर इनटू द ब्रह्म। तो ये वेदांत का फर्स्ट अफोरिज्म है। और उसके बाद में वेदांत में कहा जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्म, तो मैं ही ब्रह्म हूं। तो इन सम वेज जब आप उस परम शांति के स्टेट में प्राप्त हो जाते हैं, जब आप उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जब आप उस स्टेट ऑफ परफेक्शन, एक्शन लेसनेस में हैं, तो आप खुद ही ब्रह्म बन जाते हैं। दिस इज एपिसोड 58। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 18 के वर्स 48 तक कवर किया था और आज हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग है और योगा ऑफ लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। तो आज हम इस चैप्टर के 15 वर्सेस कवर करेंगे, यानी 18.49 to 18.63। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लिटरल ट्रांसलेशन फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो स्टार्टिंग विद वर्स 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि असक्त है और जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो सभी डिजायर से फ्री है और जो संन्यास का प्रैक्टिस कर रहा है, वो उस नैष्कर्म के स्टेट को, नैष्कर्म की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। He attains that perfect state of actionlessness। तो ये वर्स 49 है। देन वर्स 50 है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, ये तुम मुझसे सुनो कि जिसने इस तरह की सिद्धि, जो एक्शनलेसनेस की सिद्धि है, उसको अटेन कर लिया है, वो कैसे ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है और उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो परम है। तो ये वर्स 50 है। देन वर्स 51 to 53 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्ता राग द्वेषे व्युद्धस्य च विविक्त सेवी लघवाशी यत वाक् काया मानसः यस्य ध्यान योग परः नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए युक्त है, फिट है, जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, जो धृति से भरा हुआ है, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है, जिसने अपने सेंसेस को, सेल्फ को और सेंसेस को नियमित किया है, जो सभी तरह के अट्रैक्शंस और अवर्जन्स को कास्ट असाइड कर देता है। ऐसा व्यक्ति अकेले रहता है, कम खाता है, अपने मन, शरीर और वचन को नियमित रखता है, ध्यान करता है और डिस्पैशनेट रहता है, यानी किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकृष्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्ति में अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह यानी सेल्फिशनेस, ये सब नहीं है। वो इससे मुक्त रहता है और वो एक शांति के स्टेट में रहता है, जो निर्मम है, जहाँ उसे किसी पोजेशन की इच्छा नहीं है। वही व्यक्ति ब्रह्म में युक्त होने के फिट है। तो ये वर्सेस 51 to 53 थे। देन वर्स 54 है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जो ब्रह्म में सिचुएटेड है, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जो न ग्रीव कर रहा है, न आकांक्षा कर रहा है, और जो सभी जीवों को सम तरीके से देख रहा है, और जो मुझ में भक्ति कर रहा है, वो परम को प्राप्त करता है। So this is verse 54. Now going to verse 55. भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भक्ति से जानता है और जो इस तरह से मुझे पूर्णतया तत्व से समझता है, पूर्णतया सच में मुझे समझता है, इस तरह से मुझे जानने के बाद, मुझे समझने के बाद मेरा भक्त मुझ में अंतरित हो जाता है. माई डिवोटी एंटर्स इनटू मी. सो दैट इज वर्स 55. देन वर्स 56 है, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मत अपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम. तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जो मेरा भक्त है, जो अपने सारे कर्म कर रहा है और कर्म करते हुए मुझ पर अपाश्रित है, मुझ में फुल रिफ्यूज ले रहा है, ऐसा मेरा भक्त मेरे प्रसाद से, मेरे ग्रेस से उस शाश्वत पदम को, जो अव्यय है, जो इम्पेरिशेबल इटर्नल स्टेट है, उसको प्राप्त करता है. तो ये वर्स 56 है. देन वर्स 57 है, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्तः सततम भव. तो भगवान कह रहे हैं अपने सभी कर्म मुझको दे दो, रिनाउंस कर दो मुझ पे, और मुझको अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ, और बुद्धि योग में आश्रित होते हुए अपना चित्त जो है वो हमेशा मुझ में फोकस्ड रखो, मुझ में अब्जॉर्ब रखो. सो ये वर्स 57 था. देन वर्स 58 है, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि. तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे चित्त में हमेशा रहते हुए, मेरे प्रसाद से तुम सभी ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकोगे, लेकिन अगर तुम में अहंकार है और तुम मुझे नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा. सो दिस इज वर्स 58. देन वर्स 59 है, यत अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसाय ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति. तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन अगर तुम अहंकार में होते हुए यह कहोगे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो भी ये सोच तुम्हारी मिथ्या से भरी है, क्योंकि तुम अपनी प्रकृति के वश से इस युद्ध को करने के लिए बाध्य हो जाओगे. So that is verse 59. Then verse 60 is, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्. तो भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, मोह में आकर तुम जो कह रहे हो कि तुम कोई कार्य नहीं करना चाहते हो, वो भी तुम करने के लिए बाध्य हो जाओगे. अपने स्वभाव से, अपने मटीरियल नेचर से तुम ये कर्म करने के लिए बाध्य हो जाओगे. अवश्य होते हुए तुम्हें करना होगा. यू विल बी कंपेल्ड टू डू इट विदाउट योर डिजायर. तो ये वर्स 60 है. देन वर्स 61 है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. तो भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो सब जीवों के हृदय में रहते हैं, निवास करते हैं. सभी जीव जो हैं वो उनकी माया से भ्रमित होते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, इस तरह से जैसे कि कोई वो यंत्र के ऊपर आरूढ़ हैं. तो ये वर्स 61 है. देन वर्स 62 है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम. तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए उसकी शरण में जाओ और पूरे भाव के साथ, पूरे विश्वास और बिलीफ के साथ जाओ. उसके प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे और उस शाश्वत परम स्थान को प्राप्त कर सकोगे. सो दिस वर्स 62. एंड देन वर्स 63 इज, इति ते ज्ञानम आख्यताम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु. तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें वह सबसे सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, वो ज्ञान तुम्हें दे दिया है. सबसे सीक्रेट ज्ञान, गुह्यात गुह्यातरम, मैंने तुम्हें दे दिया है. तुम इसके ऊपर विचार करो, इसके ऊपर सोचो, डीपली सोचो, अशेष कंप्लीटली सोचो, और उसके बाद जिस तरह से तुम्हारी इच्छा होती है वैसे करो.
So this is verse 63. So ये तो literal translations थे, and then let's talk about some interesting things. Let's start off with verse 49. Verse 49 में भगवान कह रहे हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नाशकर्म कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि असक्त है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जिसमें कोई डिजायर नहीं है और जो संन्यास कर रहा है, वो उस नाशकर्म की स्थिति को प्राप्त करता है। सो ही अचीव्स अ स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस। और ये स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस के बारे में हमने पहले भी बात की है कि एक्शन जो होता है वो बिगिनर का स्टेट होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो परफेक्शन अचीव कर चुका है, वो एक्शनलेसनेस के स्टेट में आ जाता है। जब आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आप बहुत स्प्लैश करते हैं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट स्विमर हो जाते हैं तो आप लिटरली स्विम कर रहे हैं बिना किसी एफर्ट के। तो वही भगवान यहाँ पर वर्स 49 में फिर से कह रहे हैं। देन वर्स 51 to 58 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भगवान बार बार कह रहे हैं कि मुझ पर फोकस करो, अपने चित्त को मुझ में लगाओ। और इस तरह से होते हुए जब तुम योग के साथ करोगे, जब तुम में कोई अटैचमेंट नहीं है, जब तुम्हें अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, जब सबको तुम बराबर समझोगे, तब तुम मुझे रियलाइज करोगे और मुझ में प्रवेश कर जाओगे, मेरे साथ एक हो जाओगे। यू विल बिकम वन विद मी। And I think that is interesting about verses 51 to 58. Then verse 59 is also interesting. Verse 59 में भगवान कह रहे हैं कि यत अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसाय ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन अगर तुम अहंकार में आश्रित होते हुए ये मानोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी तुम्हारा ये रेजोल्यूशन मिथ्या है, गलत है, क्योंकि तुम अपने प्रकृति से कंपेल्ड हो जाओगे इस युद्ध को करने के लिए। तो यू कैनॉट लिव विदाउट एक्शन, यू हैव टू डू एक्शन, इट कांट स्टॉप। इवन इफ यू ट्राई एंड नॉट डू एक्शन अंडर डिल्यूजन, यू विल बी कंपेल्ड, यू विल बी इम्पेल्ड टू डू इट, बिकॉज दैट्स द स्टेट ऑफ बीइंग। ये कर्म प्रधान विश्व है, यहाँ तो कर्म करना ही, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। तो ये वर्स 59 है। देन वर्स 62 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। वर्स 62 में भगवान कह रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो जब तुम उसकी शरण में जाओगे तो उस परम शांति के स्टेट को प्राप्त कर सकोगे जो शाश्वत है, उस शाश्वत शांति को तुम प्राप्त कर सकोगे। और इन सम वेज द पाथ टू गॉड is the journey to eternal peace and happiness। और यही आदि शंकर का भी कहना है। वो कहते हैं बार बार चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, eternal peace is my form, I am Shiva, I am Shiva। So this is verse 62। Then verse 63 is also interesting। verse 63 में भगवान कह रहे हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यताम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें वो सबसे सीक्रेट से सीक्रेट ज्ञान तुम्हें दे दिया है, जिसके ऊपर तुम अशेष यानी बिना डाइल्यूशन के तुम इसको कंसिडर करो। लेकिन कंसिडर करने के बाद जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। और यही दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बिकॉज गॉड इज नॉट सेइंग आई एम डायरेक्टिंग यू टू डू समथिंग। गॉड इज गिविंग अर्जुना द नॉलेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। और वो देने के बाद भी वो कह रहे हैं कि लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी इच्छा जो है वो करो। तो यही इंपॉर्टेंट है कि इस क्रिएशन में भगवान ने आपको एक सेल्फ विल दिया है और उस सेल्फ विल के हिसाब से आप एक्ट करेंगे। उस विल में काम करते हुए आप सोल से इंपैक्टेड हो सकते हैं, यानी कृष्ण से इंपैक्टेड हो सकते हैं, या ईगो से इंपैक्टेड हो सकते हैं, यानी भीष्म से इंपैक्टेड हो सकते हैं। वो निर्णय आपका है। भगवान आपको नहीं बोलेंगे कि तुम ये करो, वो ज्ञान आपको दे रहे हैं। उन्होंने आपको रास्ता बताया, उन्होंने बताया है कि शाश्वत शांति का मार्ग क्या है। और उसके बताने के बाद भी कह रहे हैं कि आप सोचिए, विचार कीजिए और उसके बाद जैसी आपकी इच्छा है वो कीजिए। बाय द वे, अगर आप माया में फंस के नहीं भी करना चाहेंगे या कुछ गलत करेंगे तो अपनी प्रकृति से इंपेल्ड होके आप बिना किसी वश में रहते हुए यू विल बी फोर्स्ड टू डू सर्टेन थिंग्स, बट द विल इज योर ओन, यू हैव टू एक्सरसाइज दैट विल। सो दैट इज वर्स 63। और इन वर्सेस में बात करते हुए आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग। इसमें बार बार भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझ में प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म से एक हो जाओगे। और जब आप वेदांत में जाते हैं, वेदांत के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो वेदांत का वन ऑफ द फर्स्ट अफोरिज्म इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
नाउ देयरफॉर इंक्वायर इनटू द ब्रह्म। मतलब हमको ये जीवन मिला है और इस जीवन में जब आ गए हैं तो ब्रह्म को जानना, ब्रह्म जिज्ञासा, लेट्स डू इट नाउ देयरफॉर इंक्वायर इनटू द ब्रह्म। तो ये वेदांत का फर्स्ट अफोरिज्म है। और उसके बाद में वेदांत में कहा जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्म, तो मैं ही ब्रह्म हूं। तो इन सम वेज जब आप उस परम शांति के स्टेट में प्राप्त हो जाते हैं, जब आप उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जब आप उस स्टेट ऑफ परफेक्शन एक्शन लेसन्स में हैं, तो आप खुद ही ब्रह्म बन जाते। सो इन सम वेज ऑल ऑफ दीज लर्निंग्स ऑफ सनातन धर्म फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लीड टूवर्ड्स द सेम आउटकम। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।